जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का महापरिवर्तन हुआ है। शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों बाद शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है। ये 2.5 वर्षों के बाद शनिदेव का राशि परिवर्तन अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकलकर शनिदेव गुरु के प्रभाव वाली राशि मीन राशि में 29 मार्च को चले जाएंगे, गोचर हो जाएंगे एवं 30 साल बाद मीन राशि में शनिदेव जा रहे हैं। तो देखिए क्या प्रभाव इसका होने वाला है, ये हम बताएंगे। और आज का जो ये कार्यक्रम है, वीडियो है, ये सिंह राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सिंह राशि के राशि स्वामी है सूर्य, और शनि सूर्य पिता पुत्र हैं। शनिदेव सूर्य को शत्रु मानते हैं। सूर्य शनिदेव को शत्रु नहीं मानते, परंतु शनिदेव सूर्य को शत्रु मानते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि अब प्रारंभ हो गई है शनि की ढैया। सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर क्या हो सकता है, इसमें क्या सावधानियां, हाँ कुछ सावधानियां रखनी होंगी, क्या फल होगा, किन चीजों में सतर्कता रखनी है। और शनि की ढैया तो चालू है, परंतु देखिए कहा गया है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ स्थितियां यदि खराब आती भी हैं तो उसमें भी कुछ कल्याणकारी स्थिति छुपी होती है। तो शनि की ढैया में इसमें कोई संदेह नहीं कि शनि ढैया में पीड़ित तो करते हैं, पीड़ा देते हैं, परंतु क्या कुछ लाभ भी दे सकते हैं। क्या शनि की क्या पीड़ा हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में सावधानियां रखनी चाहिए, ये हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, राशि स्वामी सूर्य है। सूर्य के शत्रु शनिदेव अष्टम में आ गए हैं। शनि की ढैया 29 मार्च के बाद से चालू हो जाएगी। 2 जून 2027 तक शनि की ढैया में ही रहने वाले हैं सिंह राशि वाले। छोटा समय नहीं है, लंबा समय है। समय का अंतराल 2.5 वर्षों का अंतराल है। 2.5 वर्षों तक जो है रहने वाले हैं। तो क्या होने वाला है, देखिए जब शनि ढैया में आते हैं, अष्टम में शनि चले जाएंगे। सिंह राशि से षष्टम भाव के स्वामी एवं सप्तमेश होते हैं। रोग ऋण शत्रु साझेदारी दाम्पत्य जीवन, इनका प्रतिनिधित्व सिंह राशि वालों के लिए करते हैं शनिदेव। पहली सतर्कता, ध्यान देना है रोग में, अर्थात स्वास्थ्य से सचेत रहना है, स्वास्थ्य में ध्यान देना है। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसको हल्के में लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन समय स्वास्थ्य पीड़ा शनिदेव दे सकते हैं एवं शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ऐसा हो सकता है जो आपके खेमे में वर्तमान में हो, वो या तो आपके शत्रुओं के साथ चले जाएं या आपके शत्रु बन जाएं। इन समय में किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास करके अपनी योजनाएं नहीं बतानी है, या फिर सतर्कता इस बात से रखनी है कि अपना कुछ गुप्त भेद किसी को ना दें। कभी कभी होता है, सिंह राशि वाले वैसे भी मतवाले होते हैं। सूर्य स्वामी हैं, राजा स्वामी हैं ग्रहों के, तो तेजस्वी, बुद्धिमान, परंतु हर व्यक्तियों पे अपना प्रभुत्व तो जमाते ही, विश्वास भी करते हैं, विश्वासी होते हैं और स्वयं भी आत्मविश्वासी होते हैं। दूसरों पर भी बिलीव करने वाले होते हैं, जल्दी से विश्वास करने वाले होते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हमको तो अपना व्यवहार सदैव ऐसा ही रखना चाहिए, परंतु सावधानी, ये समय उत्तम नहीं। इन समय में यदि आप अपने गुप्त सूत्र, अपने गुप्त बातें किसी को बताते हैं तो वो आपका शोषण कर सकता है। इसीलिए अपनी जानकारी जो है, जो कुछ ऐसा विशेष है जो नहीं बताना, नहीं बताइएगा, आपके अपने भी शत्रु बन सकते हैं। रोग का ध्यान देना है। कर्ज की संभावनाएं शनिदेव बनाते हैं। षष्टम पति हैं शनिदेव, ढैया में आ जाएंगे। शनिदेव के कष्ट से निकलना ही होगा। कर्ज की स्थिति बनाते हैं, आर्थिक क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। यहाँ देखिए, अभी ये भी मैं बताऊंगा कि कहाँ लाभ भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्वदा कष्टकारी होता है, कई कई चीजों में लाभ भी देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ढैया तो लग रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमारा ये दायित्व भी बनता है कि सबसे पहले आपको आगाह करें, सचेत करें कि किन किन क्षेत्रों में समस्या आ सकती है। उन क्षेत्रों में जो सतर्कता होती है, पहले आपका जो ज्ञान होता है, उन पहले यदि आपको जान जाते हैं तो उन चीजों से सतर्क हो जाते हैं। और जब सतर्क हो जाते हैं तो क्षति उतनी नहीं पहुंचती है। सपोज दैट आप किसी रास्ते में जा रहे हो, आपको एक ब्रेकर दिख रहा है, तो आप पहले ही ब्रेक लगा देंगे, अपनी गाड़ी की रफ्तार धीरे कर लेंगे, आपको क्षति नहीं पहुंचेगी।
और आप गाड़ी से जा रहे हो, आपको पता ही नहीं हो कहाँ ब्रेकर है, तो क्षति पहुंच सकती है। तो ये एक है उदाहरण। देखिए, रोग ऋण की संभावनाएं बनाते हैं। दूसरा ध्यान देना है अपने दाम्पत्य पे, अपने व्यक्तिगत जीवन पे, अपने दाम्पत्य, अपने परिवार पे ध्यान देना है। वहां कुछ मतभेद या असमंजस की स्थिति नहीं हो। और शंका को जन्म देने वाले शनिदेव हैं। ऐसा व्यक्ति शंकावान हो जाता है, मतलब संदेह करना, शंका करना अपनों पे, ऐसी स्थिति को उपजने ना दें अपने विशेष रूप से दाम्पत्य पारिवारिक जीवन में, क्योंकि ये एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है, एकदम विध्वंसकारी रिजल्ट देगा यदि शंका को बहुत ज्यादा अपने मन में करेंगे। क्योंकि देखिए, शनि देव ना मन पर प्रहार करते हैं, मन को अंधकार में कर देते हैं, शंका रहना सकती, इन सब चीजों का नहीं। बलवान आप हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सिंह राशि वाले व्यक्ति जुझारू होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाने वाला लड़ाका कह सकते हैं जिन्हें हम, अर्थात रण देखकर भागते नहीं, समस्या देखकर भागने। बहुत से लोग होते हैं, अरे समस्या क्या ही करना, चलो छोड़ो बाद में करते, लेकिन नहीं। सिंह राशि वाले व्यक्ति समस्या खड़ी है, उसमें बीच में समस्या में जाकर उसका समाधान करके निकल आएंगे। ऐसी दिव्य शक्ति सिंह राशि वाले जातकों में होती है। परंतु शंका यदि पाल लेते हैं तो वहां नुकसान हो सकता है। यदि व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप का, साझेदारी का, आपस में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अपने विवेक, अपनी बुद्धि से इन समस्याओं का समाधान करते रहें। सदैव सकारात्मक रहने का प्रयास करें। साझेदारी में, दाम्पत्य में भी समस्या आ सकती है। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी। अच्छा, अष्टम में शनिदेव हैं। अष्टम में जब शनिदेव हैं, अपनी तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पे डालेंगे तो करियर में थोड़ी उथल पुथल, कुछ परिवर्तन, आपके विरोधियों का जागृत हो जाना होगा, आपके शत्रु जागृत हो जाएं, तो शत्रु से परेशान हो सकते हैं, उनसे बचाव रखने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात है कि आकस्मिक धन दे सकते हैं शनिदेव, इन 2.5 वर्षों में एकदम से लाभ भी करवा सकते हैं, कष्ट देंगे। और देखिए, शनिदेव जब ढैया में आते हैं ना, तो विशेष कष्ट देते हैं, आपके इमोशनल सिचुएशन को अनबैलेंस कर देते हैं, मतलब भावनात्मक तोड़ते हैं। भावना कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी से बहुत प्रेम संबंध हो, भाई विच्छेद हो, ऐसी स्थिति बनाते हैं कि आपकी भावनाओं, किसी का साथ छूटे, कोई आपका अपना हो जिसका साथ छूटे, ऐसा होता है। शनि की ढैया ऐसा करवाती है कि किसी अपने से साथ कहीं ना कहीं छूटता है। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए और स्थितियां सरल रखनी चाहिए, एग्रेसिव हो। देखिए, प्रेम संबंध चल रहा है, यदि लंबा प्रेम संबंध है तो बहुत सरल रहे, कई कई चीजों को बर्दाश्त करें। संबंधों का अर्थ ही होता है कि दोनों व्यक्तियों के अनुसार चलना। कभी कभी आपके विपरीत चीजें होंगी, इन समय में धैर्य रखने की आवश्यकता है। करियर में थोड़ा परिवर्तन देंगे। वाणी कठोर कर सकते हैं। देखिए, सप्तम दृष्टि शनिदेव की आपके दूसरे भाव में, भोज पदार्थ, नशे से दूर रहना है। यदि आप भाई मदपान करते हैं, मदिरापान करते हैं, तामसी भोजन करते हैं, प्रयास करें छोड़ने का। प्रयास करें कि अपने आप को सरल और सकारात्मक और आध्यात्मिक चीजों में रहने का। आध्यात्म छीनते हैं शनिदेव। जब देखिए क्या होता है ना, कि व्यक्ति का जब नकारात्मक समय आता है तो व्यक्ति अच्छी चीजों से दूर भागता है, उसको अच्छी चीजें बुरी लगने लगती है। ये ध्यान दीजिए, ये पहला सिम्टम है। ये आप अभी तक ठीक चल रहा है, सब बढ़िया, आध्यात्मिक भी हैं, सब रिश्ते भी अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा कि आपको फिर विरक्ति होने लगेगी, उनसे दूर होने नहीं करना है। जैसी चीजें चल रही थी सकारात्मक, चलने देना है। मांसाहार करते हैं तो यहाँ ढैया पे आएंगे शनिदेव, तो कष्टकारी हो सकता है। प्रयास करें कि मांसाहार त्यागने का प्रयास करें, मदिरा त्यागने का प्रयास करें। जुए सट्टे से कोई कार्य करते खेलते हैं, वहां नुकसान दे सकते हैं शनिदेव। शनिदेव वाणी कठोर करेंगे। शनिदेव जब अपनी दृष्टि सप्तम पे डालेंगे, दूसरे भाव में, भोज्य पदार्थ अर्थात ऐसी चीजों का सेवन जो उचित नहीं मानव शरीर के लिए, और संगति, इसका भी ध्यान दीजिए कि ऐसे लोगों से होता क्या है ना, कि जब हमारा समय खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम सवार हो जाते हैं, जो व्यक्ति खुद तो गर्त में जा रहा हो, हमें भी ले जा रहा हो, या पहले से ही उसका आचरण आवरण ऐसा हो नकारात्मक और हम उसके साथ हो जावे। ये ध्यान दीजिए इसका।
संगत का ध्यान दीजिएगा इन 2.5 वर्षों में। अपने वाणी और भोज्य पदार्थ कोई ऐसी लत ना लगे, इस चीज का ध्यान दीजिए जो आपके लिए नकारात्मक हो। तो शनिदेव यहाँ से दशम दृष्टि ढैया इसलिए भी देखिए पंचम भाव पे डालेंगे। पंचम भाव बुद्धि का भाव है। अभी हमने बोला देखिए कहा गया है बुरा समय जब आता है पहले विवेक मर जाता है। सबसे पहले ना नकारात्मक समय बुद्धि क्षीण करेगा। सोचने समझने की जो तीक्ष्णता है, जो सबलता है, जो सकारात्मक मन है, उस पे वार करते हैं ढैया। वहां सकारात्मक रहना इसका एक उपचार है। जब हम आध्यात्मिक रहते हैं, जब हम धर्म के संसर्ग में रहते हैं, जब हम देवताओं के संसर्ग में रहते हैं, तो फिर हमारे विचार सकारात्मक होते हैं। हाँ, हो सकता है कष्ट आए, लेकिन धर्म पथ से डिगना नहीं, आध्यात्मिक रहना है, ये बचाव है। आध्यात्मिक रहते हैं, धर्म पथ पर रहते हैं, क्या करना चाहिए? शनिदेव की पीड़ा से एक देवता जो सबसे जल्दी छुटकारा दिलाते हैं और कोई कष्ट नहीं होगा, हनुमान जी की शरण में चले जाएं। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ये सब चीजें करने लगे। प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन, प्रातः काल जो है हनुमान जी के मंदिर जाना, शनिदेव की ढैया का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाएगा। आएंगे तो शनिदेव, छाया आएगी शनिदेव की, परंतु आपके ऊपर प्रभावहीन हो जाएगी। हनुमान जी की ऐसी शक्ति है। हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन कीजिए, मंगलवार को ही नहीं अपितु प्रतिदिन। सिंह राशि वालों के लिए भाग्येश है मंगल, और मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी की, और शनिदेव सारे ग्रहों की को ठीक करने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो इस कलयुग में चिरंजीवी हैं, सब कुछ प्रदान करने की शक्ति है हनुमान जी में। हनुमान जी की शरण में रहिए, उनकी पूजा कीजिए। कोई एक पाठ नित्य बांध लीजिए, हनुमान चालीसा जैसा आपने नित्य अब चालू करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान दीजिए। यदि नहीं करते थे तो अब चालू कीजिए। सरलता से कल्याणकारी रहना है, जीवन उत्थान में आगे बढ़ना है, तो ये आपके लिए आवश्यक है। चीजें आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, दाम्पत्य जीवन स्थापित हो सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सप्तमेश भले ही अष्टम में है, लेकिन शनि जो है विवाह दाम्पत्य के कारक हो जाते हैं सिंह राशि में। ये चंद्र कुंडली के आधार पर सारी चर्चाएं हो रही हैं दर्शकों। तो ये ध्यान दीजिए कि हनुमान जी की शरण में रहना है आपको, उससे आपका कल्याण होगा, उससे सारी नकारात्मक चीजें दूर होंगी। ये शनि का परिवर्तन आपके लिए कल्याणकारी हो, ढैया में आपको क्षति ना पहुंचे, आप संयमित और कल्याणकारी रहें, प्रभु से ऐसी कामना है हमारी। मित्रों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।